हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पार्थ और आप हैं पार्थ के साथ पर। और हम निकल चुके हैं एक नए सफ़र पर। और इस बार हमारी डेस्टिनेशन रहने वाली है बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वैसे तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जिसमें से बाली जो है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हब है और ज़्यादातर लोग टूरिस्ट वहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट प्लस बीच सब बेसिकली है वहाँ पर। तो हम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो हम बाली ही जाएंगे और बाली को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। इस बार अगेन मेरा ट्रैवल पार्टनर एज़ यूजुअल मेरी वाइफ रहने वाली है, रूमन। और अभी हम घर से निकले हैं एयरपोर्ट की तरफ और इस बार हम फ्लाई कर रहे हैं विस्तारा से, क्योंकि विस्तारा ही है इस टाइम पे जो डायरेक्ट फ़्लाइट दे रही है। वैसे यूजुअली बाली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट ज़्यादा नहीं मिलती, आपको कहीं ना कहीं लेओवर मिलेगा जैसे कि वियतनाम या फिर सिंगापुर, ऐसे रुक रुक के आपको जाना पड़ता है। बट विस्तारा की डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हुई है तो हम जा रहे हैं विस्तारा से, जो कि 7 घंटे एग्जैक्ट लगाएगी हमें पहुंचाने के लिए दिल्ली से सीधा बाली एयरपोर्ट। और उसके सिवा हमारा कैबिन आज रहने वाला है फ्लाई करने के लिए बिजनेस इंस्टेड ऑफ इकोनॉमी। तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा बेसिकली स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि डिफरेंस क्या है बिजनेस क्लास और इकोनॉमी कैबिन और सर्विसेज में। तो वीडियो पे आप बने रहो और मैं आपको पूरा गो थ्रू कराता हूँ। चलो मेरे साथ, आपको लेके चलता हूँ बाली। तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। गेट से एंट्री करते ही आपको पासपोर्ट टिकट दिखानी है। आपको घुसते ही ये पीछे बोर्ड दिखेगा, ऐसा स्क्रीन दिखेगी। स्क्रीन पे आपको अपना फ़्लाइट का नंबर देखना है कि हमारी फ़्लाइट कौन से नंबर पे है, क्या है। तो वो आपको बताएगा कि कौन से गेट पे जाना है। तो अब गेट पे आप पहुंचोगे, जैसे ABCDEF, तो हमारा बी है, तो हम जा रहे हैं बी में। और मैं आपको अब दिखाता हूँ आगे। यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है बेसिकली जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है बिज़नेस और इकोनॉमी के बीच में, कि क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। चलो मेरे साथ चलो। अब आप देखो, ये है सारी इकोनॉमी की लाइन जो कि दूर दूर तक है, कम से कम आधा घंटे में टाइम नंबर आएगा। बट बिज़नेस के लिए आपको ये अलग से काउंटर है, विस्तारा बिज़नेस, और सिर्फ 2-4 लोग ही आगे हैं, तो ये आपका टाइम कंज्यूम होने से बचेगा। तो ये सबसे पहले हम अंदर घुसेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस। तो अब हमने अपना पासपोर्ट सिर्फ उनको दिखाया और हम पहुँच गए हैं ये बिज़नेस क्लास के लिए। यहाँ पर अब नेक्स्ट हम ही हैं, हमें अपना वो देना है पासपोर्ट, और हम फिर उसके बाद सीधा नेक्स्ट काउंटर पे आगे अपना बैगेज दे के सिक्योरिटी की तरफ। तो आप सारा प्रोसेस देखो कितना आसान है। तो बोर्डिंग पास हमें मिल चुका है और ये हमारे बोर्डिंग पास है। अब हम जा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी की तरफ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक। उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे इमिग्रेशन की तरफ। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो हमने क्लियर कर लिया है इमिग्रेशन और सिक्योरिटी। द डिफरेंस इज़, जैसे कि आपने देखा इकोनॉमी में घुसने के लिए लाइंस थी, हालांकि बहुत सारे गेट्स थे बट फिर भी लाइंस थी क्योंकि मेजर चंक सब उसी से ट्रैवल करते हैं। बिज़नेस के लिए अलग गेट था। वैसे ही इमिग्रेशन पे आप आओगे, इमिग्रेशन के लिए भी सबसे एंड में इंटरनेशनल में जाओगे या डोमेस्टिक में जाओगे तो उनके लिए बिज़नेस क्लास वालों के लिए भी अलग होता है सिक्योरिटी चेक। उसमें ये होता है कि जो बिज़नेस में ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, वही लोग हैं, तो काफ़ी लिमिटेड होते हैं। बड़ी जल्दी हमारा इमिग्रेशन भी हो गई और सेम सिक्योरिटी भी हो गई विद इन लाइक 10 मिनट के अंदर सारा काम हो गया। तो अब हम जा रहे हैं ड्यूटी फ्री पार करके, अब हम जा रहे हैं ऊपर लाउंज के अंदर, बिकॉज बिज़नेस क्लास में आपको लाउंज एक्सेस मिलता है। कोई भी कंट्री की कोई भी फ़्लाइट आप पकड़ रहे हो, कोई भी कुछ बेसिकली एयरलाइन हो, बट आपको एनकॉम का मिलता ही मिलता है, और एनकॉम का कह रहा हूँ, आपको लाउंज एक्सेस मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो हमें मिला है वो एनकॉम का लाउंज है, उसके साथ मिला। तो अभी हम जा रहे हैं उसी के अंदर। ऊपर है फ्लोर पे, मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ लाउंज होता कैसे है। तो चलो मेरे साथ। ये ऊपर फूड लाउंज भी है, आप चाहो तो यहाँ पर अलग अलग शॉप्स हैं, KFC, कड़ी किचन, idli.com और कार्नेटिक कैफ़े, ये वो मैकडोनल्ड्स। तो आप यहाँ से भी खा सकते हो, बैठने की भी जगह है। बट हमारे पास क्योंकि लाउंज का है तो हम इसको यूज़ करेंगे, वरना मोस्टली हम यहीं खाते हैं क्योंकि वैरायटी होती है। अभी हम जा रहे हैं लाउंज के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ लाउंज एग्जैक्टली क्या है। सो स्टे ट्यून्ड।
बस अपना बोर्डिंग पास दिखाओ एंड यू कैन एंटर। और ऐसा कुछ लाउंज होता है, देखो ऐसे सोफ़े होते हैं, आराम से बैठो, खाना पीना खाओ और रेस्ट करो। पूरा प्रॉपर फूड होता है, बुफे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ सारा A to Z। आप जरा वीडियो में बने रहो बस। तो आप देखो लाउंज में आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बार, डाइनिंग, लाइब्रेरी, बिजनेस सेंटर, स्पा, जिम, प्राइवेट मीटिंग, सिगार रूम, गेमिंग। बट इसमें से कुछ पेड हैं, बाकी सब फ्री है, जैसे खाना, बार, जिम और शावर लेना, आपने सिगार पीनी है। तो अभी हम खाएंगे, हमने नहाना धोना तो है नहीं, घर से आए हैं, तो चलो मेरे साथ। तो कुछ इस तरीके का लाउंज है, काफ़ी ज़्यादा फैंसी और कंफर्टेबल, और बहुत सारा कुछ है खाने के लिए, एंडलेस बुफे है, साउथ इंडियन से लेके दाल, पनीर, रोटी, चावल, बिरयानी। तो अभी हम खा रहे हैं और फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर हम चलेंगे अपने प्लेन की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइस लाउंज में अभी घूमते घूमते मैंने देखा है, मैं आ गया फिटनेस सेंटर। यहाँ पर 2 ट्रेडमिल है, एक साइकिलिंग है और कुछ डंबल्स पड़े हुए हैं, वेट्स पड़े हुए हैं। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे और टाइम पास करेंगे बेसिकली, और फिर चलेंगे फ़्लाइट की तरफ। तो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ नेक्स्ट कैबिन। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मिलते हैं जल्दी। तो हम जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ और हम बैठे हुए हैं बग्गी में, जो कि आपको भी आराम से पूरा प्लेन के गेट पे छोड़ेगी। ये भी इंक्लूड होता है लाउंज के साथ। तो फैसिलिटी थी तो हमने कहा चलो इस पे बैठ के चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, फिर मैं आपको पूरा अंदर का दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम पहुंच चुके हैं अपने गेट पे और 2 लाइन होती है, एक नॉर्मल, एक बिज़नेस। हम बिज़नेस वाली लेंगे और हम चलेंगे अंदर। अब हम जा रहे हैं अपनी एंट्री की तरफ। यहाँ 2 एंट्री हैं, इकॉनमी के पीछे से गेट की एंट्री है और बिज़नेस और फर्स्ट की यहाँ से है। इस प्लेन में फ़र्स्ट क्लास नहीं है, सिर्फ बिज़नेस है और इकॉनमी है। तो ये एक अलग से गेट है जो कि देखो खाली खाली दिख रहा, क्योंकि शायद लोग घुस चुके हैं या घुस रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं अपनी सीट की तरफ। मैं आपको कैबिन दिखाता हूँ, चलो। तो कुछ इस तरीके से होता है कैबिन। बेसिकली ये सीट है मेरी, देखो आप, इस पर मैं बैठूँगा आराम से। ये टीवी अपना है, नीचे कंबल, और यहाँ जो चादर बिछेगी उसके नीचे शूज़ रखो अपने, और प्लेंटी ऑफ स्पेस और टच बटन्स, जैसे कि इसको फ्लैट करने के लिए रिक्लाइनर सीट है, क्योंकि ये पूरा बेड बन जाती है। और ये रुमन बैठी है साथ में, हाय रुमन। तो ये 2 बंदों की सीट के बीच में आप डिफरेंस देखो कि इतना डिफरेंस है कि यहाँ जो 4 की सीट होती है बेसिकली, उसमें 2 बंदे बैठे हैं। तो ये है आपको जो चप्पल दी है ब्लैक कलर की इन्होंने, इसके अंदर होती है। जूते उतारो, अपने चप्पल वप्पल पहनो, आराम से बैठो, ये ऐसे पैर रख के सीधे, और लाइफ एंजॉय करो। तो अभी आते ही हमें जूस मिला है, जूस के साथ हमें टॉवल मिला मुँह पहुँचने के लिए, हाथ साफ करने के लिए, और साथ में इन्होंने दिया हमें मेन्यू। ये अलग मेन्यू है जिसमें से आप बेसिकली देख सकते हो बिज़नेस क्लास मेन्यू। इसमें आप जो भी खाना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए, सब मिलेगा। ये डिफरेंस है मेन इकॉनमी और इसके बीच में, जो कि नहीं मिलता। तो अभी फ़्लाइट चलेगी, इसके सिर्फ साथ हम चलेंगे फिर आगे। तो आप वीडियो में बने रहो, हमें बहुत चीज़ें आगे आगे होनी है। बहुत बढ़िया ट्रिप है ये, लंबी, आपको दिखाऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड। और बिज़नेस में ट्रैवल करने का ये भी एक डिफरेंस है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ आपको फील कराते रहेंगे, कुछ ऑफ़र करते रहेंगे। अब ये देखे गए हैं, ये किट, वैनिटी किट, फॉरेस्ट एसेंशियल, इनका टाई अप है विस्तारा वालों के साथ। तो बेसिकली तो है, इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं। ये लिप बाम, बॉडी बटर और मिस्ट, और एक चीज़ और है। प्लस इसके साथ आई मास्क है और एक सॉक्स का पेयर है। तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं और आप ये घर ले जा सकते हो, ऑब्वियसली ये आपका। तो ऐसे ऐसे गिफ्ट आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे और चीज़ें होती रहेंगी, कुछ ना कुछ ऑफ़र करते रहेंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें ऑफ़र होंगी, होगा नया नया चीज़, मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी हम वेट कर रहे हैं टेक ऑफ का, चलो फिर चलते हैं। और फ्लाइट उड़ते ही अब हमारे पास, हमने डाइट कोक ऑर्डर की थी तो डाइट कोक आई है, काजू बादाम आए हैं साथ में कॉम्प्लीमेंट्री, खाओ सेहत बनाओ। तो ये अपना स्टार्टर्स के लिए समझ लो, इसके बाद फिर मील आएगा। बहुत सारा पीने के लिए ऑर्डर, मतलब ऑप्शंस हैं।
आप शराब पीना पीते हो तो शराब है बहुत सारी अलग अलग, वाइन और बियर्स और शैम्पेन। नहीं तो मेरे जैसा बंदा है तो कोक है, जूस है और बहुत ऐसे स्पार्कलिंग वाटर। तो अभी हम एक काजू बादाम खाएंगे, कोक पियेंगे, फिर हम चलेंगे धीरे धीरे आगे। तो जैसे जैसे चीज़ें होंगी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो डिनर हमारा आ चुका है। मैंने मंगाई थी स्पिनच एंड कॉर्न कैनेलोनी, इट्स अ काइंड ऑफ पास्ता। तो देखो ये है शानदार, साथ में ब्रेड है, थोड़ा सा चीज़, पार्मेजन और टमाटो और एल्पिनो टाइप है, बटर है, प्रॉपर सॉल्ट एंड पेपर है। तो ये हमारा डिनर है, बढ़िया तरीके से सर्व हुआ है। उधर रूमन का चल रहा है, तो अभी हम खाएंगे और फिर उसके बाद सोएंगे। तो मैं अब दिखाऊंगा आपको कि सोता कैसे हैं बिज़नेस क्लास में। तो गाइस अब है सोने की तैयारी। सीट मैंने पूरी लिटा ली है, चादर मैंने बिछा ली है नीचे, और ये मेरा कंबल ऊपर लेटने के लिए, ठीक है। ऐसे रूमन लेटी हुई है, वैसे ही हम भी लेटेंगे। आसपास लोग सो रहे हैं, वैसे हम भी सोएंगे। तो चलो सोते हैं। ये आराम से लेट गया, ऐसे सो जाओ, और जब तक आप उठोगे आप अपनी डेस्टिनेशन पे होगे। तो काफ़ी आरामदायक तरीका है किसी भी जगह पहुंचने का। ये है मेन बेनिफिट बिजनेस क्लास में आने का इंस्टेड ऑफ इकोनॉमी। तो मुझे लगता है कि कहीं पहुंचना तो ज़रूरी है ही है, बट आप कैसे पहुंच रहे हो ये भी बहुत मैटर करता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी जर्नी को भी आरामदायक बना सकते हैं। तो चूज़, इफ़ यू कैन देन चूज़ द बेस्ट, दैट्स व्हाट आई कैन से। अभी मैं सोऊंगा, गुड नाइट, मिलते हैं लैंड होते ही, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ आगे का दिन। सो स्टे कनेक्टेड। तो एक बार फिर से आप लोग स्वागत है। वीडियो तो सेम है बट मॉर्निंग हो चुकी है, और अभी हम 20 मिनट में पहुंचने वाले हैं बाली। और लोगों ने ना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, रूमन ने भी कर लिया, मेरा मन नहीं था तो मैंने खाया नहीं। मैं पी रहा हूँ आइस लाते। यहाँ पर जो भी ड्रिंक्स है स्टारबक्स की तरफ से है, क्योंकि आपको पता हो तो विस्तारा एयर इंडिया मतलब टाटा के अंडर ही आती है। ये भी टाटा की है, स्टारबक्स भी टाटा के साथ है। तो दैट्स वाई ऑल इन ऑल ये सफ़र था बिजनेस क्लास का हमारा। आपने सारे डिफरेंस देखे होंगे कि भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या डिफरेंस था, क्या प्रायोरिटी थी, क्या नहीं थी। लाइन से लेके इमिग्रेशन से लेके सिक्योरिटी चेक तक। मैंने इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक पे वीडियो नहीं बनाई इसलिए क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल्स खड़े होते हैं। मैंने कहा बोले ना, क्योंकि बोल सकते हैं सेंसिटिव एरिया, तो हमें भी समझना चाहिए ये बात कि जहाँ ऐसा है तो थोड़ा अवॉइड करो। बट मैंने आपको बताया बिल्कुल अलग गेट था, अलग थे, लिटरली 5 मिनट तक। तो ये डिफरेंस है, हर चीज़ में प्रायोरिटी है। आपका टाइम बहुत बचता है, लाउंज एक्सेस है, और ऐसे सो के गया हूँ, मुझे पता भी नहीं चला 7 घंटे कहाँ गए। मुझे याद है जब मैं थाईलैंड गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तब भी 7 घंटे का ही सफ़र था वो। और इकॉनमी में गए थे तब हम कमर हिल गई थी, क्योंकि भाई आ ही नहीं रहा था, आ ही नहीं रहा था। इट सेम गोज विद कैनेडा, बट बिजनेस इज़ गुड, इट्स टोटली वर्थ इट। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लेते हैं बट आई वुड रेकमेंड कि दिस इज़ द एग्जैक्ट रियल लग्जरी इन विच यू शुड स्पेंड। जिसको आप सोचो कि भाई कहाँ खर्चे पैसा, अगर कोई लग्जरी खरीदनी है तो ये है। सो यही है, आई एम हैप्पी विद माई चॉइस। और अब हम चल बस पहुँचने वाले हैं, फिर मैं बाली पहुँच के आपको दिखाऊंगा आगे एग्जैक्टली क्या होता है, कैसा होटल है हमारा और क्या है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं। तो फाइनली हम लैंड कर चुके हैं। लैंड करते ही हम आए हैं वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन में। 2 ऑप्शन हैं आपके पास वीज़ा के लिए, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक ले लो या फिर वीज़ा ऑन अराइवल ले लो। वीज़ा ऑन अराइवल थोड़ा सस्ता है इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन, और बहुत ही कोई लाइन नहीं थी, 1 मिनट में नंबर आ गया। तो ये कुछ ऐसा देखो, स्टैंप लगा दिया इन्होंने, वीज़ा ऑन अराइवल हो गया। $33 पर पर्सन इसकी फ़ीस है।
तो वो आपको डॉलर्स में पे करो। अगर आपके पास रुपया नहीं है, ऑब्वियसली रुपया नहीं मिलता इंडोनेशियन हमारी कंट्री में। एंड देन आफ्टर डैट आप $100 दोगे तो आपको खुले वापसी IDR में दे देंगे। सो ब्रिंग डॉलर्स इंस्टेड ऑफ IDR, बिकॉज IDR वैसे भी होम कंट्री में आपको मिलेगा ही नहीं। सो अब हम जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे यहाँ से, अपना बैगेज वैगेज लेंगे, फिर बढ़ेंगे होटल की तरफ। तो चलो मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ सारा। स्टे ट्यून्ड। तो हम एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, हार से हमारा स्वागत हो गया। और ही इज़ आवर गाय जो हमें लेने के लिए आए हैं। My name is Dede Yeah, he's Dede from Bali, original. Yeah, he's from Bali original. He'll be with us जब तक हम यहाँ हैं। 6 दिन के लिए हमें घुमाएंगे फिराएंगे। तो ये हमारे साथ स्वागत हो रहा है, फ़ोटो ले रहे हैं हमारी। तो पहले फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं मिस्टर डेडे के साथ। ही विल बी विद अस फॉर 6 डेज़। ये हमें 6 दिन के लिए लेके घुमाएंगे इधर उधर। आप बाली आते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पर, तो बेटर है कि आप गाड़ी कर लो। क्योंकि ये बाली दिखने में मैप में बहुत छोटा लगता है, बट इट्स अ बिग आइलैंड, इट्स अ ह्यूज आइलैंड। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 1-1.5 घंटा, इट्स ईजी 1 आवर 1.5 आवर ड्राइव। सो यू नीड अ कार जहाँ पर आप आराम से कंफर्टेबली जा सको। आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हो, बाइक भी कर सकते हो रेंट, बट हमने तो कार ही ली है बिकॉज इट्स ईजी, इट्स गुड एंड नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, पॉकेट फ्रेंडली। तो अभी हम बाली के अंदर घुस चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। एंड जगह जगह यहाँ पर मूर्ति हैं। अभी मैंने लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति, बहुत बड़ा स्टैचू उन्होंने बनाया था घोड़ों पे खड़े होकर, महाभारत का सीन, वो मैंने फ़ोटो खींची है, मैं थोड़ी सी उसमें डाल दूंगा। बैक से थी क्योंकि हम इस तरफ खड़े हुए थे। तो ये जगह जगह, बाली इज़ बेसिकली हिंदू डोमिनेटेड, तो यहाँ पर हिंदू रिलीजन बहुत ज़्यादा है। तो आपको जगह जगह मूर्तियाँ दिखेंगी घरों के बाहर, और जगह जगह आपको रोड के ऊपर, रोड साइड पे आपको मूर्तियाँ दिखेंगी, गणेश जी की, विष्णु जी की। सो अभी अब जैसे जैसे मैं देखूँगा आपको भी दिखाऊँगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, फिर मैं आपको वहाँ पहुँच के होटल दिखाऊँगा। तब तक थोड़ा सा बाली का नज़ारा दिखाता हूँ आपको सड़क पे कि कैसा है क्या है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने पहले होटल की तरफ, जिसका नाम है इम्पियाना प्राइवेट विलास। ये प्राइवेट विलास हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। बाहर से देखो, अभी तो बहुत शानदार लग रही है। दिस इज़ व्हाट द नेम इज़, इम्पियाना। और प्राइवेट विला हैं पूरे, जिसके अंदर रूम है, बालकनी है, बालकनी और पूल होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था बेसिकली हिंदू डोमिनेंट है। तो देखो सामने ही, होटल के सामने ही एक किसी का घर है, शायद ये प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है मुझे। ये ओम इतना बड़ा बनाया हुआ बंदे ने, भाई इतना तो हमारे यहाँ भी बड़े से बड़े भगत ने नहीं बनाया हुआ। तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। अभी हम बैठे हैं अंदर, फॉर्म वॉर्म फिल हो रहे हैं, चेक इन की फॉर्मेलिटीज़। हम वेट कर रहे हैं कि बेसिकली हमें टाइम मिल जाए रूम, बट बिकॉज हम काफ़ी जल्दी पहुँचे हैं तो वो कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करो। सो वी विल वेट। अभी देखते हैं अकॉर्डिंगली कितनी देर में हमारे को रूम मिलता है। फिर जैसे ही रूम में जाऊंगा मैं आपको रूम का टूर दिखाऊंगा। ये देखो कितनी शानदार फिशेज़ है। तो अभी हम अपना सामान रख के, क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए, मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो हमारे पास है 1-1.5 घंटा। अभी हम निकले हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, पैदल पैदल क्या है क्या नहीं। शॉप्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, और अच्छा है काफ़ी। ये देखो, ये यहाँ का बीच वेयर स्टफ एंड ऑल। तो अभी हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में बने रहो आप। तो हम पहला हमारा जो स्टे है वो है सेमनियाक एरिया में। अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे हमारे दिल्ली में भी हैं। तो उबुद है, सेमनियाक है, कूटा है। तो हमारे इन तीनों जगह पे रेजिडेंस हैं, क्योंकि ये मेन है। अभी हम सेमनियाक एरिया के मार्केट प्लेस लगा लो, ये पूरी लाइन है, इधर भी और इधर भी, जहाँ पर दुकानें हैं। मसाज बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, फुट मसाज ये वो, और ठीक रेट पे। अभी हमने एक परफ्यूम लिया है, रूमन ने, यहाँ का लोकल है वो, 3,75,000 रुपये, इनके रुपए, हमारे नहीं, हमारे 2,000 रुपये बनते हैं। तो वो चीज़ है, ये है परफ्यूम।
अभी हम जा रहे हैं ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते आगे, और मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ मार्केट। तो आप देखो, अब देखो ये बालिनीज़ मसाज 80,000 रुपये की है यहाँ पर। 80,000 रुपये का मतलब आप लगा लो मोटा मोटा मेरे हिसाब से 500 रुपये भी पूरे नहीं बन रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रेट सस्ता है, चीप है, तो बढ़िया है। बाकी वैसे स्टेज जो है यहाँ पर वो बेसिकली बड़े सस्ते स्टार्ट होते हैं। जैसे किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए प्राइसेस स्टार्ट होते हैं बहुत ज़्यादा ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक। वैसे यहाँ पर आपको 800-900 रुपये नाइट से लेके रूम अनलिमिटेड जितने मर्जी लाखों रुपए का ले लो, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है। तो आप अगर बजट में आ रहे हो तो लिटरली 50,000 रुपये के अंदर भी आप ट्रिप प्लान कर सकते हो, और ऊपर जाने का तो कोई अंत ही नहीं है फिर। तो अकॉर्डिंगली मतलब हर बजट के लिए सूटेड है। बाकी खाना पीना यहाँ पर अभी मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में देखा था रेट लिस्ट, तो वो थोड़ा सा तो मेरे को 500-600 रुपये की, हमारे 500-600 रुपये की डिश थी। बाकी अभी हम कहीं बैठेंगे खाएंगे फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी तो फ़िलहाल परफ्यूम लिया। तो हम फाइनली अपने रूम में आ चुके हैं, और रूम नहीं विला हैं, ये अलग अलग विलाज हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो हमारा ये विला है 36, ये एंट्रेंस है। ऐसे आप जैसे ही रूम के अंदर, इसके अंदर विला के अंदर घुसोगे तो ये आपको प्राइवेट पूल है हमारा। इसके अंदर सिर्फ हम लोग ही हैं बेसिकली, और कोई नहीं है। साइड में अपना बैठने के लिए शाम के टाइम ग्रीनरी आसपास। ये ऐसा कुछ व्यू है, और साथ में ही ओपन किचन है। आप कुछ खाना बना सकते हो यहाँ पर। खाना लाए हो तो गर्म कर सकते हो। पानी, कप्स, प्लेट्स, ग्लासेस हैं धोने के लिए। फ्रिज है आपके पास, और बैठने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ फ्रूट्स खाने के लिए कुछ भी यहाँ बैठे खा सकते हो। ये सोफ़ा है, रिलैक्स कर सकते हो। गाने बजाने के लिए स्पीकर, ब्लूटूथ, और ये बैक साइड पीछे से। और ये आउटडोर व्यू है पूरा। ऊपर से देखो जूट टाइप का बना हुआ है, और ये हमारा रूम है अंदर से। और पीछे क्लोजेट रखने के लिए जगह है, और ये हमारा सेम जैसे उस साइड है, इधर भी ये मूर्ति और स्टैटिक्स के लिए। और ये हमारा वॉशरूम हो गया, जिसके अंदर एक प्राइवेट जकूज़ी है। तो ऑल इन ऑल ये पूरा विला है हमारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फ़ोटोज़ में भी ऐसा ही था सेम, बट आके जब फील बंदा देखता है तो ज़्यादा अच्छा लगता, पता लगता है। तो ये था हमारा रूम टूर। अब हम करेंगे थोड़ा सा रिलैक्स, फिर हम चलेंगे घूमने के लिए आगे कहीं, और जो भी एक्टिविटी करेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम तैयार होके निकले हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। अभी 3:45 हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा देखें आसपास, घूमें क्या है। फिर शाम के टाइम वापस आके अपने रूम में ही थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे, क्योंकि कल से ट्रैवलिंग की हुई है, तो फिर ज़्यादा लेट तक बाहर नहीं रहेंगे। तो अभी हमने होटल के साथ ही कार्ट इंक्लूड है, तो हमने कार्ट मंगाई है। ऐसे ही ओपन कार्ट जैसे रिजॉर्ट्स में होती है, इसमें लेने आते हैं पिकअप एंड ड्रॉप। क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है जो हमने ली है, अलग अलग जगहों पे है इसका, तो थोड़ी दूर पे है। तो ये वाली कुछ 10 मिनट का दूर है अगर पैदल आए बंदा, तो इससे तो खैर 3-4 मिनट ही लग रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मेन लॉबी पे, वहाँ से फिर हम जाएंगे मार्केट वाली स्ट्रीट पे जहाँ सारे रेस्टोरेंट्स और ये सब है। फिर वहाँ जो भी होगा सो अभी हम आए हैं एक रेस्टोरेंट में। ये बेसिकली बाली ने, जो बाली की यहाँ पर जो लोकल डिशेज़ हैं और कुजीन है वो मिलती है। अपार्ट फ्रॉम डैट थोड़ी सी और एक्स्ट्रा भी मिलती है, क्योंकि आजकल सब कुछ फ्यूजन है। काफ़ी ही पुरानी और अच्छी सी जगह बनाई हुई है इन्होंने। यू कैन सिट आउटसाइड और इनसाइड। तो हम बैठे हैं बीच में, और अभी हम कुछ खाएंगे फिर चलेंगे आगे। तो खाना वाना खा के अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, एक्सप्लोर कर रहे हैं।
मौसम बहुत अच्छा हो गया, बादल आ गए हैं एकदम से, तो सूरज छुप गया है। बढ़िया है, ना ठंड ना गर्मी। सूरज के था, जब सूरज था तो गर्मी लग रही थी, बट अब नहीं है ऐसा कुछ भी। और थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे पुराने पुराने टेम्पल्स और घर के जो स्टार्टिंग है, बेसिकली एंट्रेंस है, वो ऐसे बने हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हो गणेश जी को बिठाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो गणेश जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं और विष्णु जी को मानते हैं, और कुछ पार्ट अपना कुछ लोग हरे कृष्णा को भी मानते हैं। तो डाइवर्सिटी है, बट मेजरली सब मोस्टली हिंदू हैं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं, ये सेमीनायक में मेन रोड है, यहाँ से बीच भी आता है। तो अभी हम देखते हैं बीच पे जाएंगे नहीं जाएंगे, बट अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो चलो आप तो हम आ गए हैं वापस सामान लेके, कुछ खाने पीने का साथ में, क्योंकि मौसम अब शाम हो गई है और बीच पे हमने सोचा हम कल जाएंगे, अभी तो पहला दिन है। तो पूल को जो हमारा प्राइवेट है उसको एंजॉय करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं, अब हम जाएंगे पूल में, रिलैक्स करेंगे और फिर कल नया दिन स्टार्ट करेंगे। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही।